पुतिन की धमकी के बाद झुका अमेरिका, इधर रूस ने शुरू की चढ़ाई और उधर रोने लगे डोनाल्ड ट्रंप। रूस के 2 नागरिक अमेरिका से रिहा, लेकिन अभी भी कैद में 3 भारतीय। अब भारत की बारी। समुद्र में जंग की तैयारी, एक साथ आए चीन, ईरान और रूस। 48 घंटे में कैसे पलट गया अमेरिका? पुतिन से टकराना अमेरिका के लिए भारी पड़ गया। 48 घंटे के अंदर ट्रंप को अपना फैसला क्यों वापस लेना पड़ा और पुतिन अब क्या करने वाले हैं, जानकर अमेरिका में खलबली है। पुतिन के बारे में एक बात मशहूर है कि वो अपने दुश्मनों को छोड़ते नहीं है और अब लगता है कि ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि जिस समुद्र में अमेरिका ने रूस के समुद्री जहाज पर कब्जा किया, अब उसी समुद्र में डुबोकर मारने के लिए रूस निकल पड़ा है। रूस, चीन और ईरान एक साथ आ गए और ये खबर अमेरिका तक पहुंचते ही ट्रंप ने कहा है कि पुतिन मेरे दोस्त हैं। कुछ ही घंटे में रूसी नागरिकों को भी अमेरिका ने छोड़ दिया, लेकिन 3 भारतीय अभी भी अमेरिका के कब्जे में। इसलिए मोदी वो करने जा रहे हैं जिसकी उम्मीद अमेरिका ने कभी नहीं की थी। हिंदी में कहावत है, जो डर गया समझो मर गया। इसलिए अमेरिका जैसे देश को दुनिया के सामने बेनकाब करना है तो भारत को स्टैंड लेना ही होगा। और अब मोदी ने वही किया है जिसकी उम्मीद अमेरिका को नहीं थी। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि 48 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि रूस के सामने अमेरिका को झुकना पड़ा। समुद्र में रूस के तेल टैंकर पर कब्जा करने के बाद पुतिन ने अमेरिका को खुली धमकी दी थी और कहा था कि जहाज में सवार लोगों को तुरंत अमेरिका छोड़े, नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार हो। इसी बीच रूस, चीन और ईरान की एक मीटिंग हुई। जब खबर अमेरिका तक पहुंची तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्रंप भयंकर पलट गए। कॉन्फ्रेंस में जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वेनेजुएला के राष्ट्रपति की तरह रूस के राष्ट्रपति के लिए भी आपके पास कोई ऐसी योजना है, इस सवाल को सुनते ही ट्रंप कांपने लगे। ट्रंप ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि कभी इसकी जरूरत पड़ेगी। पुतिन से मेरे पुराने संबंध रहे और वो मेरे दोस्त की तरह हैं, लेकिन अब मैं पुतिन से निराश हूँ। मैं बस रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, जो लगता है इतना आसान नहीं होने वाला है। ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका के पीछे हटने की वजह रूस, चीन और ईरान का वो प्लान है जो अमेरिका के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। दक्षिण अफ्रीका के समुद्री क्षेत्र में चीन, रूस और ईरान ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू कर दिया है। इसे ब्रिक्स प्लस देशों का समुद्री सुरक्षा अभ्यास बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह अभ्यास अमेरिका को ताकत दिखाने का है और किसी बड़ी रणनीति की तैयारी है। चीन, रूस और ईरान का गुट इस वक्त साथ नजर आ रहा है। इन तीनों देशों का अमेरिका दुश्मन है। इसलिए जब समुद्र में अमेरिका ने कई तेल टैंकरों पर कब्जा कर चुका है, ऐसे वक्त में ये भारी युद्ध अभ्यास को देखकर दुनिया हैरान है और इस बात का डर है कि कहीं पुतिन के दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा, क्योंकि रूस पहले ही संकेत दे चुका है कि ऐसे हालातों में हमारी परमाणु नीति भी समर्थन करती है। शायद इसी डर से अमेरिका ने दोनों रूसी नागरिकों को छोड़ दिया है और ट्रंप पुतिन को अपना करीबी बताने लगे हैं। लेकिन 3 भारतीय नागरिकों का अब क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिका ने जिस मरीनारा तेल टैंकर को समुद्र में जब्त किया, उसमें कुल 28 लोग सवार थे और 2 रूसी नागरिक थे। इसके साथ ही 3 भारतीय नागरिक भी इसमें सवार थे। 17 यूक्रेनी और 6 जॉर्जिया के लोग थे। अमेरिका ने अब दोनों रूसी नागरिकों को रिहा कर दिया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी भी 3 भारतीय रिहा नहीं किए गए और ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। इसलिए जब सीधी उंगली से काम ना चले तो टेढ़ी करना बहुत जरूरी हो जाता है। मोदी अब वही कर रहे हैं। मोदी अब सीधा अमेरिका को जवाब दे रहे हैं और विदेश मंत्री जयशंकर ने भी कहा है कि भारत अपने बनाए रास्ते पर चलने वाला देश है, किसी के सामने झुकने वाला नहीं। अमेरिका को सबक सिखाने के लिए भारत अपनी मुद्रा में विदेशी व्यापार करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा है और आने वाले कुछ सालों में ये अमेरिका के लिए बहुत बुरी खबर होगी। लेकिन रूसी झंडे वाले जिस तेल टैंकर को अमेरिका ने समुद्र में पकड़ा, उसमें सवार 3 भारतीयों को अगर अमेरिका नहीं छोड़ता है तो भारत को ऐसे हालातों पर क्या करना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। रिपोर्ट।